दोस्तों, लगातार इस तरह की खबरें निकल कर आ रही थी कि ईरान और इजराइल के बीच सीज फायर हो गया। यह दावा पहले अमेरिका की तरफ से किया गया, फिर इजराइल भी कहने लगा मैं तो तैयार हूं, ट्रंप साहब जो तय करेंगे वो। लेकिन मैं बार बार बता रहा हूं कि अभी सीज फायर नहीं हुआ है। जी हां, इजराइल अब भी अपनी बात को लेकर जिस तरह से घुमा रहा था, उसे लेकर ईरान ने उसे तगड़ा झटका दिया। सुबह से लगातार इजराइल पर ईरान अटैक कर रहा है। उसकी एक एक तस्वीर दिखाना जा रहा हूं और अभी हाल ही में जो हमला किया वो भी दिखाऊंगा। यही नहीं, सबसे पहले आपको दिखाऊंगा कि ईरान ने ऐलान कर दिया कि उसे किसी भी कीमत पर अभी इजराइल के साथ सीज फायर स्वीकार नहीं है। यही नहीं, उन्होंने कुछ शर्तें रखी हैं। जब तक उन शर्तों पर इजराइल मान नहीं जाता, तब तक माना जा रहा है कि ईरान अपने हमले रोकने के लिए तैयार नहीं है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। इस वक्त की बड़ी खबर यही है। सबसे पहले देखिए, टीवी9 भारतवर्ष की खबर है, सीज फायर पर अब्बासी अरगची का बयान। ये कौन है? ये ईरान के विदेश मंत्री हैं। इन्होंने कहा इजराइल से सीज फायर नहीं, ट्रंप की सीज फायर वाली बात झूठी है। अभी भी ईरान पूरी तरीके से तैयार नहीं है। उसने कुछ शर्तें रखी जब तक। ईरानी न्यूज एजेंसी का ट्रंप को जवाब है। क्या जवाब है? उन्होंने कहा कि ट्रंप के दावे को खारिज कर दिया है। दावा क्या है? दावा यह है कि फोर्स न्यूज एजेंसी ने दी खबर। फोर्स न्यूज एजेंसी क्या खबर देती है? वो बताती है कि ट्रंप की सीज फायर वाली बात झूठी है। उनका किसी भी तरह से इजराइल के साथ यूएस ने साजिश, सीज फायर की बात गलत। यूएस की साजिश और सीज फायर वाली बात, दोनों बात गलत है। यानी कि ईरान अभी भी हमला करेगा और हमला कर भी रहा है। पहले एक ताजा तस्वीर, ताजा वीडियो देखिए। यह वीडियो निकलकर सामने आया। इस वीडियो में देखिए, अचानक से अटैक होता है। ये इजराइल में किया गया हमला है। दावा यह किया जा रहा है कि 1 दर्जन से ज्यादा लोगों की मौत हुई है, जबकि हादसे जो इस पूरे नए ताजा हमले में जो सुबह से हो रहा है इनके ऊपर, इजराइल पर, उसमें कई लोगों की मौत की खबर है। लेकिन इन सब के बीच अभी ताजा दावा यही है कि 11 से ज्यादा लोगों की मौत का दावा किया जा रहा है। ये देखिए, अचानक से एक मिसाइल आती है और इस बार रिहायशी इलाके को निशाना बनाती है। इसे लेकर देखिए, ट्रंप के सीज फायर के ऐलान के बाद भी ईरान मिसाइल दाग रहा है। इजराइल के बीर शिबा पर जब एक ईरानी मिसाइल गिरी, इसमें 4 लोग मारे गए। ईरान के विदेश मंत्री ने कहा कि सीज फायर को लेकर कोई सहमति नहीं बनी है। साफ है कि ईरान के नेता ट्रंप से डरकर सीज फायर नहीं कर रहे हैं। यह स्पष्ट उन्होंने अपनी रणनीति कर दी है। अब जरा अगला वीडियो देखिए। वीडियो ये 28 सेकंड का वीडियो पूरा सुनिए, क्या क्या बातें उसमें चल रही हैं, फिर मैं बताता हूं। सुनिए। כאן בבאר שבע, בניין 17, אני נמצא כרגע בקומה שישית. הבניין שספג נפילת טיל כרגע נמצא בקומה שישית. כרגע קומה 5, 4 קרסו, אנחנו עוד קומה 3 בחלק הפאתי של הבניין ליד החנייה. כרגע אנחנו מעודכנים פה על מספר הרוגים, אנחנו מתעסקים בחילוץ נפגעים. איפה שאתם רואים את האנשים, לוחמי האש כרגע בתוך הזירה, מתחת להריסות, חילצו 2 אנשים. אנחנו בהמשך סריקות בבניין. זו דירה שהייתה ליד, שימו לב למצב הנזק. אני אומר עוד פעם, אני בקומה 6, קומה האחרונה של הבניין, כל קרס כאן। तो दरअसल इसमें आप देख रहे हैं कि एक मिसाइल यहां पर आकर गिरी, कितना गहरा गड्ढा हो गया, सब कुछ क्षतिग्रस्त हो चुका है। यहां पर भी लोगों की मौत की जानकारी मिल रही है। अब एक तस्वीर देखिए, बैलिस्टिक मिसाइल दागी गई थी, उस वक्त की ये तस्वीर है। किसी ने आसमान से इसका फुटेज लिया। और अब जरा एक और वीडियो देख लीजिए साथ में। हालात देखते चलिएगा, किस तरह के हालात वहां पर बने हुए हैं। हर तरफ आपको मलबा नजर आएगा। रेस्क्यू टीम काम कर रही है। सुबह से ही परेशान है, क्योंकि एक तरफ ईरान ने अमेरिका के मिलिट्री बेस को निशाना बनाया और उसके बाद अब इजराइल पर लगातार हमले हो रहे हैं। बहुत भारी नुकसान ऐसे वक्त में ईरान इजराइल का कर रहा है, जब इजराइल और अमेरिका दोनों चाहते हैं कि ईरान के साथ उनका सीज फायर हो जाए। गिड़गिड़ाया जा रहा है, अमेरिकी राष्ट्रपति गिड़गिड़ा रहे हैं, अमेरिका गिड़गिड़ा रहा है, इजराइल गिड़गिड़ा रहा है कि कैसे भी करके सीज फायर कर लीजिए। वहीं ईरान लगातार हमले कर रहा है। खबर क्या है? इजराइल को ईरान सजा पर सजा दे रहा है। नेतन्याहू गायब है। रात में ईरान द्वारा कतर के यूएस बेस पर हमले के बाद ट्रंप और नेतन्याहू दोनों सीज फायर चिल्ला रहे थे। ईरान ने भी गेम किया। पहले हाँ यहाँ मिलाई, फिर 2 घंटे में 6 हमले इजराइल पर किए। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं, क्योंकि इससे पहले भी जो हमने आपको खबर दिखाई थी वो इसी से जुड़ी हुई थी कि पहले ईरान ने कहा मैं तैयार हूं, लेकिन तब भी मैंने बताया था वो पूरी तरह से उसने तैयारी की बात नहीं कही थी। उसने कहा था तैयार हैं, लेकिन कुछ शर्तें हैं, और वो अमेरिका से नहीं कही थी, उसने कतर से कही थी। कि कतर चूंकि मीडिएटर के तौर पर सामने आया। जब कतर के एयरबेस पर, जो कतर का एयरबेस नहीं दरअसल वो अमेरिकी एयरबेस पर, उस पर जब हमला किया था ईरान ने, तब भी कतर को एक संदेश भिजवाया था कि हमला आपके ऊपर नहीं है,
आपके यहाँ एक बारूद की कण नहीं गिरेगी, लेकिन हाँ उस इलाके में जरूर गिरेगी। है तो आपकी धरती, लेकिन जिस पर अमेरिका का मिलिट्री बेस बना है। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। खुद कतर ने भी माना कि 19 मिसाइलें दागी गईं ईरान की तरफ से, और 19 मिसाइलों ने सफलतापूर्वक अमेरिकी बेस को निशाना बनाया। यह भी बताया कि कतर में एक भी व्यक्ति को मारे जाने की खबर छोड़िए, किसी के घायल होने तक की खबर नहीं है। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। अब इन सब के बीच हो क्या रहा, वो कतर से बात कर रहा है। कतर को 2-3 चीजें बताई। पहले तो ये कि जिस तरह के हालात इजराइल इस इलाके में बनाता है वो बंद करे, ईरान पर हमले के बारे में सोचना छोड़ दे, बारूद की कण नहीं आनी चाहिए, अमेरिका हस्तक्षेप करना बंद करे। ये तमाम चीजें होंगी तभी जाकर कोई फैसला लिया जाएगा। इस तरह की बातें निकल कर आ रही हैं। चलिए अब अगली खबर हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए, ये वीडियो जरा देखिए गौर से। एक ही जगह की है ये, देखिए ये 2 कैमरे से ली गई हैं। एक इधर की तरफ से जब पार्किंग लॉट में गाड़ियां खड़ी हुई वो, और दूसरा इधर से। यहां देखिए बिल्डिंग्स के पीछे धुएं का गुबार अपने आप बता रहा है ये कितना भीषण हमला रहा होगा। ये डायरेक्ट इंपैक्ट ऑन इजराइल है। किस तरह के हालात वहां पर पैदा हुए, बड़ा दहशत भरा रहा है ये वीडियो। इस वीडियो में देखिए धुएं का गुबार ऊपर तक। इसी को लेकर द सेवियर ने लिखा, सर्विलेंस वीडियो है जब एक ईरानियन मिसाइल सीधे रेजिडेंशियल बिल्डिंग जो है बीर शिवा पर आकर गिरती है। अब आप कहेंगे कि अगर सीज फायर की बात चल रही तो बीर शिवा क्यों नहीं तेल अवीव, क्यों नहीं हाइफा, क्यों नहीं यरूशलेम? तो समझिएगा, दरअसल हाइफा और तेल अवीव को पहले ही बहुत भारी नुकसान ईरान पहुंचा चुका है। अगर हालात ये बनते हैं कि सीज फायर किया जाए, वैसे अभी इसकी उम्मीद नजर नहीं आ रही है क्योंकि ईरान की जो शर्तें हैं वो काफी डिफिकल्ट हैं, जिसके लिए ईरान जैसा देश, इजराइल जैसा देश मान जाए बड़ी बात है, क्योंकि बात सिर्फ अपने तक सीमित नहीं रखना चाहता ईरान। खबर यह है कि इजराइल के साथ उन चीजों पर भी समझौता करना चाहता है जिससे इजराइल के आसपास एक तो जमीन पर कब्जा कर रखा है और उन्हीं से लड़ता है जिनकी जमीन पर कब्जा कर रखा है, उनको लेकर शर्तें रखी गई हैं। अब इसमें ये कह दिया गया है कि भाई ये आसपास अगर सीज फायर हो भी गया किसी वजह से, तो कम से कम जब इसका आकलन किया जाए तो पता लगे कि कितने शहरों को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। यानी ये ना बात हो केवल तेल अवीव, यरूशलेम, हाइफा, इसका एक और शहर पूरी तरह से खत्म कर दिया। अब ये वीडियो जरा देखिए, घर के हालात क्या है। तो ये घर के हालात देखिए, महिला रो रही है, सुबक रही है, जो भी महिला है। मैं, मेरा चैनल इस बात को लेकर बिल्कुल भी सहमति व्यक्त नहीं करते हो, ना ही किसी की खिल्ली उड़ाते हैं, क्योंकि पीड़ित जो होता है वो आप में और हम में से एक व्यक्ति होता है। युद्ध जरूर देश लड़ता है, लेकिन देश के साथ साथ ये फैसले जो लेते हैं वो ऊपर बैठे लोग लेते हैं, वो जनता की फिक्र तक नहीं करते। ये हर देश का कहानी है, समझ लीजिए। ये मत सोचिएगा कि इजराइल और ईरान की बात कर रहा हूं सिर्फ, या फिर मैं गजा की बात कर रहा हूं या अमेरिका की बात कर रहा हूं। हर देश में स्थिति यही है। जिनको आप चुनकर भेजते हैं वो फैसले कैसे ले रहे हैं ये उन पर निर्भर करता है। क्या वो आपकी फिक्र करते हैं, ये महत्वपूर्ण है। यही इजराइल में देखने को मिला। देखिए हालात क्यों पैदा हुए, इस पर विचार करने की जरूरत अब इजराइलियों को भी है। आइए एक और देखिए, मिसाइल दर मिसाइल दागी जा रही हैं, लगातार मिसाइल दर मिसाइल पहुंच रही हैं। यहां एक तरफ अमेरिका सीज फायर के कागज लेकर पहुंचा है, तो वहीं दूसरी तरफ ईरान लगातार इजराइल को दहला रहा है। ये एक और तस्वीर, एक और वीडियो निकलकर सामने आई, और देखिए कुछ इस तरह से ईरान में जश्न मनाया जा रहा है। पहले वीडियो देख लीजिए। तो वहां की मेहर न्यूज है, उसने इस खबर को बताया कि ईरान की सड़कों पर जश्न मनाया जा रहा है, क्योंकि कल तक जो ये बात कही जा रही थी कि अगर अमेरिका ईरान इजराइल युद्ध के बीच में आ गया तो इस ईरान का पता नहीं चलेगा, ईरान खत्म हो जाएगा, ये तमाम चीजें। लेकिन ईरान ने अपने दम पर, इजराइल तो इजराइल, अपने आप को इस दुनिया की महाशक्ति के कहे जाने वाले अमेरिका को भी बैकफुट पर ला दिया। बड़ा तगड़ा जख्म दिया है, और जख्म नहीं, ये समझ लीजिए वैश्विक तौर पर फटकार लगाई है। नमस्कार।